एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं नोयर को, जो कि अपनी बहन के साथ गले लग रहा होता है और उसकी बहन इसे छोड़ ही नहीं रही होती है। इसके माँ बाप भी खुश होते हैं कि ये दोनों काफी अच्छे से रहते हैं भाई बहन होने के बावजूद। नोयर फिर अपने फादर को कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है हीरो एकेडमी को लेकर। तो उसका फादर कहता है कि ठीक है, तुम मुझे बताओ क्या करना है। तो ये कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत है ताकि मैं वहाँ पे एडमिशन ले सकूँ, जिसकी कीमत है करीब 3 लाख गोल्ड कॉइन्स। जिसे सुन के इसका फादर कहता है कि 3 लाख गोल्ड कॉइन तो मैं इस जन्म में कभी भी पूरे नहीं कर पाऊंगा, वो काफी ज्यादा होते हैं मुझ जैसे गरीब नॉबल के लिए। जिसके बाद ये अपने मास्टर के पास जाता है। तो ओलिविया से कहती है इस डेंजो में काफी खतरनाक मॉन्स्टर है जिन्हें मार के तुम काफी अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो नोयर से बताता है पिछली बार जब इसने डेड रिपर को मारा था तो इसके ऊपर सारा शक जाने लग गया था। इस वजह से इसने अपनी टीममेट को कहा कि वो डेड रिपर को मारने का क्रेडिट खुद ही ले ले, क्योंकि वो नहीं चाहता लोग उसे अटेंशन दे। इस वजह से जो भी इसका क्रेडिट था इसने अपने क्लासमेट को दे दिया ताकि इसके ऊपर कोई शक ना करे। तो ये कहती है ऐसी बात है तो फिर ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है जो कि है गिल्ड ज्वाइन करना, यानी कि एडवेंचर गिल्ड। नोयर फिर एडवेंचर गिल्ड के यहाँ पे आ जाता है जहाँ पे इसे लोला मिलती है जो कि इसका स्वागत करती है। ये यहाँ की रिसेप्शनिस्ट होती है। वो इसे देख के बता देती है कि लगता है तुम पहली बार यहाँ पे आए हो, इस वजह से मुझे तुम्हें पहले सिस्टम बताना पड़ेगा कि एडवेंचर गिल्ड कैसे काम करता है और कैसे तुम यहाँ पे पैसे कमा सकते हो। तो ये कहता है कि ठीक है। जिसके बाद यहाँ पे लोला से बताते कि एडवेंचरस हर्स पे इकट्ठा करते हैं और मिशन कंप्लीट करते हैं, कुछ मॉन्स्टर को मारते हैं और डेंजोंग एक्सप्लोर करते हैं, जहाँ पे जो भी उन्हें चीज मिलती है वो एडवेंचर गिल्ड में लाके उसे बेच देते हैं, जिससे उन्हें पैसे भी मिलता है और साथ ही साथ जो उनकी रैंक है वो भी बढ़ती है। लोला फिर नोयर को एक पेपर देती है और कहती है कि जितनी भी स्किल तुम्हारे पास है वो सारी इस पेपर में लिख दो। नोयर यहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और जितनी भी स्किल उसके पास होती है उन सब के बारे में लिख देता है। तो ओलिविया कहती है कि मुझे अच्छा लगेगा कि अगर तुम बच्चों की तरह हरकत ना करो। तो ये कहता है कि मुझे पता है क्रिएटिव और एडिटर स्किल तुम्हारे लिए थोड़ा वियर्ड होगा सुनने में, पर मेरे पास वो स्किल है। तो लोला कहती वो बिल्कुल भी हैरान नहीं है, क्योंकि ओलिविया के पास भी वही स्किल था जो कि इस गिल्ड की कभी लीडर हुआ करती थी। और इस गिल्ड में नोयर जैसे काफी सारे ऐसे लोग आते हैं जो कि कहते हैं कि ओलिविया की वो सक्सेसर है, पर बाद में वो सब झूठ निकलता है। तो इस वजह से वो चाहती है कि जो नोयर है वो अपने हाथ इस बुक में रखे, जिससे इन्हें पता चल जाएगा कि नोयर ओलिविया का सक्सेसर है फिर नहीं। तो यहाँ पे लोला कहती है कि तुम्हारे पास अभी भी चांस है, तुम पीछे हट सकते हो। तो नोयर कहता है कि नहीं, मैं चीज के लिए रेडी हूँ। लोला कहती है ऐसी बात तो फिर ठीक है, अगर वो सचमुच उसका सक्सेसर निकला तो वो स्कर्ट ऊपर करके उसे माफी मांगेगी। और ये देखती है जो नोयर है वो सचमुच ओलिविया का सक्सेसर निकलता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा शर्मिंदा होती है और उसे अपनी स्कर्ट ऊपर करके यहाँ पे नोयर को आई लव यू कहना पड़ता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा एम्बैरेस होती है। पर इसकी वजह से यहाँ पे नोयर के जो पॉइंट्स है वो काफी बढ़ जाते हैं। लोला फिर नोयर से पूछती है वो किस तरह का क्विज करना चाहता है। तो नोयर से कहता है कि ऐसा क्विज जिससे काफी ज्यादा पैसे कमा सके। नोयर फिर से बताता है इसे 3 लाख गोल्ड को कमाने, वो भी 1 हफ्ते के अंदर। तो लोला इसे सजेस्ट करती है ये रेनबो ग्रासहोफर को पकड़े, जिससे इसे काफी पैसे मिल सकते हैं, क्योंकि ये काफी रेयर बग्स है और काफी कम जगहों में मिलते हैं। अगर नोयर इन्हें पकड़ने में कामयाब हो गया तो काफी पैसे कमा सकते हैं। साथ ही साथ नोयर अट्रैक्टिव है तो ये शायद जिसे डेट के लिए पूछ सकता है। फिर हम देखते हैं जो नोयर है वो यहाँ रेनबो ग्रासहोफर को पकड़ने के लिए आ जाता है, पर ये कहीं पे भी उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा होता। तो ये सोचता है ये सेज की मदद लेगा। यहाँ पे ये पहले तो एम्मा को किस करता था, जिससे इसका जो सर दर्द है वो कम हो जाता था, पर अभी यहाँ पे एम्मा नहीं है, इस वजह से इसे हेडेक इम्यूनिटी का यूज करना पड़ता है, जिस वजह से इसके 300 पॉइंट भी चले जाते हैं। जिसके बाद ये ग्रेड से इसे पूछता है कि आखिरकार इसे रेनबो ग्रासहोफर कहाँ मिलेंगे, और सेज उस जगह के बारे में इसे बता देता है जहाँ पे इसे रेनबो ग्रासहोफर मिलेंगे। ये उस जगह जाता है तो इसे काफी ज्यादा रेनबो ग्रासहोफर मिलते हैं, जिस वजह से नोयर काफी ज्यादा खुश होता है कि फाइनली अपने एकेडमी की फीस दे पाएगा। तभी यहाँ पे एम्मा आ जाती है जो कि इसके ऊपर हमला कर देती है। ये एम्मा से पूछता आखिरकार यहाँ पे क्या कर रही है। तो ये कहती है ये भी एक एडवेंचर बन चुकी है ताकि ये नोयर के साथ रह सके, और आखिरकार नोयर ने इसे बताया क्यों नहीं कि ये एडवेंचर बनने वाला है। तो नोयर कहता है ये प्लान तो इसका अचानक से बन गया था, इस वजह से मौका नहीं मिला है मेरे को बताने का। एम्मा कहती कि पहले जो भी चीज हो वो तुम मुझे बता सकती हो। क्या तुम्हें वो प्रॉमिस याद नहीं जो हमने एक दूसरे के साथ 6 साल पहले किया था, जब हम एक दूसरे के साथ खेल रहे थे? तभी तुमने चिल्लाते हुए कहा था कि हम दोनों जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं जब तक हम दोनों को मौत अलग नहीं कर देती। तो ये कहता है कि तुम्हें आज के बाद मुझे किस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने हेडेक इम्यूनिटी की स्किल ढूंढ निकाली है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो एम्मा कहती कि अभी के अभी मुझे किस करो, जिसके बाद ये दोनों किस कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो नोयर का सरदर्द है वो थोड़ा कम हो जाता है। फिर हम देखते हैं गिल्ड वापस जब नोयर आता है तो यहाँ पे उसे करीब 2,50,000 गोल्ड कॉइन दिए जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद नोयर काफी खुश हो जाता है। तो लोला कहती है इसमें खुशी होने की कोई बात नहीं, तुम्हारी मेहनत का फल है।
मेरे पास और भी काफी ज्यादा क्वेस्ट है जिसमें तुम काफी पैसे कमा सकते हो। और उतने में एमा नॉयर को खींचते हुए कहती कि वो भी एक एडवेंचर बनने वाली है और वो भी नॉयर के साथ इस मिशन पे जाएगी। जिसके बाद यहाँ लोला पूछते आखिरकार ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है, तो ये बताती है ये नॉयर की चाइल्डहुड फ्रेंड है। जिसके बाद इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और एक दूसरे के बारे में बुरी बुरी बातें कहने लग जाती है और एक दूसरे की तारीफ कर रही होती है। तब यहाँ पे नॉयर इन दोनों की तारीफ करता है और कहता है कि तुम दोनों ही काफी अच्छी हो, तुम दोनों को लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जिस वजह से इन दोनों की जो लड़ाई है वो होते होते रुक जाती है। फिर हम देखते हैं नॉयर यहाँ एमा के साथ बाहर आ जाता है जहाँ एमा को अभी भी काफी गुस्सा आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे 2 गॉब्लिन्स आ जाते हैं जो कि इनके ऊपर हमला करते हैं और ये काफी ताकतवर होते हैं, पर इनका लेवल जो है वो काफी कम होता है। तो यहाँ पे जो एमा है वो नॉयर को कहती है कि चिंता मत करो नॉयर, इन दोनों को मैं मार दूंगी। तो नॉयर कहता है कि चिंता मत करो, मैं इसमें से एक संभालता हूँ, तुम एक संभालो। जिसके बाद ये दोनों इन दोनों से लड़ने लग जाते हैं। एमा अपने वाले गॉब्लिन को तो मार गिराती है, पर नॉयर जब अपने गॉब्लिन को मारने के लिए जाता है तब यहाँ पे एक रैबिट आ जाता है जो कि उस गॉब्लिन को मार गिराता है। और इस रैबिट को मारने का काम ही नहीं मिला होता है, यानी कि ये क्वेस्ट होता है इनका कि ये रैबिट को मार के गिल्ड में वापस ले आए। पर ये जो रैबिट होता है ये साइज में काफी बड़ा होता है और ताकतवर भी। पर एमा नॉयर को कहती है उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो अकेले इस रैबिट को संभाल लेगी। जिसके बाद ये इस रैबिट से लड़ने लग जाती है, पर ये रैबिट काफी ताकतवर होता है, इस वजह से एमा के ऊपर भारी पड़ता है और इससे पहले वो एमा को पूरी तरह मारता, यहाँ पे जो नॉयर है वो अपनी स्किल की मदद से इस रैबिट के ऊपर हमला कर देता है और किसी तरह एमा की जान बचाते हुए जंगल में भाग जाता है और ये दोनों एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। एमा अभी भी सोच रही होती है कि उसने जो भी किया वो गलत था, वो इतनी ताकतवर नहीं है कि वो नॉयर को प्रोटेक्ट कर सके। तो नॉयर एमा को मोटिवेट करते हुए कहता है उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो खरगोश काफी ताकतवर है, ये दोनों मिलकर भी उसे हरा नहीं सकते। तभी जो नॉयर है वो एमा की स्किल देखता है और उसका लेवल देखता है जो कि काफी कम होता है। नॉयर फिर सोचता है अगर उसके पास इनफ एलपी हो तो उसकी मदद से वो एमा का जो लेवल है वो बढ़ा सकता है। जिस वजह से वो एमा को कहता है कि उसे उसकी मदद करनी पड़ेगी ताकि वो एमा का लेवल बढ़ा सके। तो एमा कहती है वो कुछ भी करेगी अपने लेवल को बढ़ाने के लिए। तो नॉयर कहता है वो उसके कान को खाना चाहता है जिसके बाद ही उसका लेवल बढ़ पाएगा। तो एमा इसके लिए हाँ कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं जो नॉयर है वो यहाँ पे उसके कान को चाटने लग जाता है, जिस वजह से इनके काफी सारे पॉइंट बढ़ने लग जाते हैं। साथ ही साथ जो एमा है वो काफी अजीब फील करने लग जाती है। पर नॉयर के पास अब काफी ज्यादा एलपी हो चुकी होती है। तभी खरगोश इनके ऊपर हमला कर देता है जो कि अब इन्हें मारने वाला होता है और वो खरगोश इनकी तरफ ही आ रहा होता है। पर तभी नॉयर यहाँ पे अपनी स्किल का यूज करके इसके ऊपर एक पत्थर फेंक देता है जो कि काफी बड़ा होता है। और जब यहाँ खरगोश डिस्ट्रैक्ट हो रहा होता है तो नॉयर अपनी ताकत का यूज करके जो एमा की स्किल है उन्हें इम्प्रूव कर देता है, जिसकी वजह से एमा की ताकत थोड़ी बढ़ जाती है और वो खरगोश से लड़ सकती है। अब इस वजह से जो एमा है वो इस खरगोश के ऊपर हमला कर देती है और कुछ ही बारों में इस खरगोश को मार गिराती है। फिर हम देखते हैं ये दोनों वापस गिल्ड में आ जाते हैं जहाँ पे नॉयर बताता है इस बड़े से रैबिट को एमा ने मारा है, जिसे सुन के लोला काफी हैरान हो जाती है। पर वो कहती है कि मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। एमा भी कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। नॉयर फिर कहता है कि मैं खरगोश को यहाँ पे लेके आया हूँ, मुझे नहीं पता इसका क्या किया जाए। तो ये लोग कहते हैं इसे मार के हम इसकी मीट खा सकते हैं, जिससे ये लोग पार्टी करते हैं। यहाँ पे सभी एडवेंचरर्स काफी खुश होते हैं कि इतने दिनों के बाद इन्हें मीट खाने को मिला, वो भी इतने बड़े रैबिट का। तभी यहाँ पे लोला आ जाते हैं जो कि नॉयर को कहते हैं ये रहा तुम्हारा क्वेस्ट का पैसा जो कि तुमने अभी अभी कमाया है इस खरगोश को मारने के बाद। नॉयर के पास अब इतने पैसे आ जाते हैं कि वो हीरो एकेडमी में एडमिशन ले सकता है, जिस वजह से सारे एडवेंचर भी इसे कांग्रेट्स करते हैं। नॉयर को ये सुन के काफी खुशी होती है कि ये सारे एडवेंचर इसे खुशी में खुश है, जिस वजह से इन सभी का शुक्रिया करता है इसे कांग्रेट्स करने के लिए। और यहाँ से जो कहानी यूट्यूब भी कंटिन्यू जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे पता है काफी वीडियोस कम आ रही है और चैनल काफी डाउन चला गया है, मुझे पता है यार, अब क्या कहूँ। बस यहाँ ये तो बात है इस महीने की 20 तक यानी कि 15-16 तारीख तक मैं पूरी तरह एक्टिव हो जाऊंगा और काफी सारी वीडियो ड्रॉप करने वाला हूँ। तो बस होप लगाइए और वीडियो आते रहेंगी। आखिर में क्या ही कहूँ गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और जब तक के लिए वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।